मेरा नाम है ज़रमीन और आप देख रहे हैं लिटिल शेफ ज़रमीन। तो आज मैं बना रही बहुत ही मज़ेदार मकई की रोटी जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मकई की रोटी बनाना बहुत ही आसान है। जिन्हें नहीं बनाने आती उनके लिए तो ये मुश्किल है। तो मकई की रोटी बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 कप मकई का आटा लिया है, पानी ज़रूरत के मुताबिक, नमक ज़रूरत के मुताबिक। वैसे नमक मैंने आधा चम्मच लिया है। अब हम इसे डाल देंगे इसमें मकई के आटे में। डाल के इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हम इसका सख्त सा आटा गूंद लेंगे। हमने नरम आटा नहीं गूंदना है। हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। मैंने बर्तन चेंज कर लिए क्योंकि वो बर्तन छोटा था। इसे हम मल मल के गूंदेंगे। हमने सारे आटे को एक जैसा करना है। मैंने आटा अच्छे से गूंद लिया है। जैसे गंदम का आटा होता है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है, ये अलग-अलग होता है। तो चलिए अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। अब हम एक शापर लेंगे, इसे मैंने काट लिया है। इसके ऊपर हम पेड़ा रखेंगे और इसे हाथों की मदद से गोल कर लेंगे। ये रोटी जो है ये टूटती है, तो आपने साथ साथ ही इसे जोड़ते रहना है और गोल करते रहना है। ये देखिए मैंने इसे हाथों से बड़ा कर लिया है। आप इसे ऐसे कर करके इसे गोल करते जाएं। ये आटा जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब हम एक तवा लेंगे, उस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब हम आराम से रोटी को उठाएंगे और तवे के ऊपर डाल देंगे। देखिए इस तरह हम रोटी तवे पे डाल देंगे। देखिए हमारी रोटी कितनी गोल मटोल बनी है और कहीं से भी नहीं टूटी। आप भी इसी तरीके से मकई की रोटी बनाएं, ये बहुत ही अच्छी बनती है। 2 मिनट तक हमने इसे नीचे से पकाना है और बाद में हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे थोड़ा सा। और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। इसकी एक साइड पक गई है। अब हम दूसरी साइड चेंज करेंगे। देखिए दूसरी साइड भी पक गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी एक रोटी बनके तैयार है। इसी तरह हम बाकी भी रोटियां बना लेंगे। देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार गोल मटोल मकई की रोटी बनके तैयार है। देखिए कहीं से भी नहीं टूटी है। अगर आप जब भी मकई की रोटी बनाएं तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। आप इसे साग के साथ, शोरबे वाली सालन के साथ भी खा सकते हैं। वैसे तो ये साग के साथ खाई जाती है, लेकिन आप इसे शोरबे वाले सालन के साथ भी खा सकते हैं। ये साग के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर डिलीशियस रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।